बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। इस वीडियो के अंदर हम पीएम 153 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में आने वाला जो एकेडमिक है, जो कि 30 नवंबर ऑफ 2023 का पाकिस्तान के जितने भी AS&R से सेंटर है, जो जो एकेडमिक है उसमें से जो रिपीटेड MCQs है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे विद डिटेल और एक्सप्लेनेशन। और ये है कि 2 दिन से जो है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो अभी थोड़ी सी ठीक हुई है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से जो है वो दुआओं की अपील है, और ये अगेन एंड अगेन जो है मेरे साथ हो रहा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वन जो है हमारे पास आ जाती है जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मार्शल लॉ इन विच ईयर। जो है ना हमारे पास जितने भी मार्शल लॉ है ना वो आपको याद होना चाहिए, उनकी डेट याद होनी चाहिए और जिन्होंने इम्पोज किया था उनका नाम याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सारे बता दूंगा। यहाँ पर 7 अक्टूबर इन 19 जो है ना 58 के अंदर हमारे पास फर्स्ट मार्शल लॉ लगता है। उसके बाद ये जितने भी मार्शल लॉ हुए हैं उनकी डिटेल है। सबसे पहले जो है हमारे पास आया था जी अयूब खान। कुछ लोग सिकंदर आजम का नाम लेते हैं लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो उन्होंने जिस असेंबली को एब्रोगेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था, असेंबली ही होगी। तो 1958 से लेकर 1962 तक ये चला है। उसके बाद हमारे पास याह्या खान का इरा आ जाता है सेकंड नंबर पर। आपने इनके नंबर्स भी याद रखने, अक्सर औकात ये भी आ जाता है कि थर्ड नंबर पर किसने मार्शल लॉ लगाया था 2 नंबर पर। और ये PPS CCSS का MPT और हर जगह पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याह्या खान का 69 से लेकर 71 तक चलता है। जनरल ज़िया-उल हक का 71 से लेकर 1985 तक चलता है। उसके बाद ये आ जाता है मुशर्रफ का इरा, जो कि 1990 से लेकर और 2008 तक चलता है, और ये लास्ट वन था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो आ जाता है वो आ जाता है, ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1000 जो ना वो MCQs की एक PDF है, और 100% एकेडमिक इसी में से ही आ रहा है। और इसमें ये होता है कि मैं आपको 105 वर्बल जो है ना वो प्रोवाइड करूंगा, और सारा का सारा वर्बल इसी में से आएगा। फिर नॉन वर्बल की कुछ वीडियोस और साथ में नॉन वर्बल की एक बुक टाइप जो है ना वो एक PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ में मेरे वेबसाइट पर मॉक टेस्ट है और उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है ना वो एक ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नोट शेयर कर सकते हैं। किसी भी सेंटर में जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनका इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस किए मेडिकल फिजिकल के बारे में। और इसकी जो टोटल फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1600 है। और ये अगर आप फ़ी पे करते हैं तो ये सारा कुछ जो है ना वो आपको फ़ौरन ही फ़ी के फौरी जो है ना वो बाद मिल जाएगा। इसमें ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 030563065559। इस पर आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। जिन्होंने नोट्स बाय करने और जिन्होंने क्वेश्चन करना वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद किस्से हमारे पास आ जाते हैं जी। और इसमें हीर रांझा हमारे पास सबसे पहले वारिस शाह ने लिखा, और मिर्ज़ा साहिबा जो है वो किसने लिखी, वो हाफिज़ बरखुरदार। और सस्सी पुन्नू हाशिम शाह। और हमारे पास सोनी महिवाल वो फजल शाह ने लिखी। ये कहा जाता है कि जितने भी किस्से लिखे गए हैं सारे मैन मेड है, इसमें सच्चाई वगैरह नहीं है, ये सारे एक तरह के अफसाने हैं। और लैला मजनू एक ऐसी दास्तान है जिसके बारे में हिस्ट्री में मिलता है कि वो किसी हद तक सच्ची है। बाकी ये सारे जो है ना वो खुद से ही क्रिएट किए गए हैं एक तरह की शायरी की फॉर्म में। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं जी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। वैसे बोलान पास कनेक्ट विद सिटीज़ मैंने आपको बताया था, कनेक्शंस आपने लाजमी याद करने हैं। और ये डैम्स वगैरह डेजर्ट्स वगैरह जो है वो आपने चीज़ें लाजमी याद करनी है। तो कोयटा विद सिबी हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है जी वो भी कनेक्शंस ही हैं। द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल और गिलगित को मिलाता है। खैबर पास किसको मिलाता है, पेशावर और काबुल को। और उसके अलावा कल्ब पास हमारे पास गिलगित और चाइना को मिलाता है। तो ये भी थोड़े फेमस हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ओपन इन। तो लंदन के अंदर ये स्टार्ट की गई थी 1930 से लेकर हमारे पास ये 3 जो है ना वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको आप उर्दू में कहते हो ये हुई थी। इसका मतलब क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लंदन के अंदर जो है ना वो ब्रिटिश था और एक तरफ हमारे पास हिंदू और मुस्लिम के चंद पॉलिटिशियन थे, और उनके दरमियान जो है ना वो ये एक तरह की जैसे एक गांव में पंचायत होती है, पहली होती है कोई फैसला नहीं होता, फिर दूसरी करते हैं वो कोई फैसला नहीं होता, फिर तीसरी करते हैं। तो इसी तरह ये जो है ना वो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। और जो हमारा हिंदुस्तान था उसको सेपरेट करने, उसको उसकी पार्टीशन के हवाले से और भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो उसको रिजोल्व करने के लिए होती रही थी। लेकिन कभी हिंदू नहीं मानते थे और कभी मुसलमान नहीं मानते, तो इसलिए जो है ना वही हमारे पास बहस मुबासा एक तरह का चलता रहा। नेक्स्ट वन आ जाता जी सेकंड राउंड को। इसकी आपने सारी जो है ना वो याद करनी है। पहले आपने बस अगर ये आता नहीं 1930 से स्टार्ट हुई थी, पहली 30 को हुई, दूसरी 31 को हुई, तीसरी 32 को हुई, बस इतना सा होता है। आप फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो इस तरह याद रख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरतीब से जो है ना वो ये चल रही है। नेक्स्ट वन है जी कैपिटल ऑफ लैटविया। और ये हमारे पास आ जाता है बाज़ का पहले किसी दौर के अंदर ये PMA के हर एक इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता था कि बेल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं। तो बेल्टिक स्टेट्स जो है वो ये लैटविया है। किसी दौर में PMA में हर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है जी बेल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं।
तो बेल्टिक जो स्टेट्स हैं वो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। और इनको बेल्टिक स्टेट इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद रशिया के एम्पायर से, इंपीरियलिज्म से ये आज़ाद हुई थी, इन्होंने फ्रीडम हासिल की थी और एक ही जगह पर ये मौजूद है, तो इसलिए जो ना इनको ये नाम दिया गया ऑफिशियली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है कि विच लैंग्वेज शेर शाह सूरी स्पोक। हर बार आ रहा है जी, पश्तून से वो ताल्लुक़ रखते थे, पश्तो वो बोलते थे। जीटी रोड उन्होंने जो है ना वो हमारे पास बिल्ड किया। जीटी रोड स्टैंड फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड हमारे पास आ जाता है, और ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी एक दो दफ़ा पूछा गया। ये काबुल से इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर और कोलकाता तक जाता है, मतलब रोड देखें, काबुल अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इंडिया के शहर कोलकाता तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। एक तरह का केमिस्ट्री वगैरह का जो है हमारे पास आ जाता है। तो कंडेंसेशन एक इस प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, हम एक गैस को वो लिक्विड के अंदर जो है वो चेंज करते हैं उसको ठंडा करके। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रोसेस इन विच प्लांट बॉडी रिलीज वाटर मॉलिक्यूल टू एटमॉस्फेयर। ये कुछ ट्रांसपायरेशन, ये कुछ पीएमए में वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे जनरल साइंस जिसको हम कहते हैं ना वो क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस। वैसे इनको इंक्लूड करनी चाहिए जनरल साइंस भी, वो भी एक अच्छी चीज़ है। विच चाइना सिटी क्लोज टू द पाक बॉर्डर। तो हमारे पास कौन सा जो है ना वो आ जाता है बॉर्डर के नज़दीक, तो उसका मैं जो है ना वो आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर शिनयांग और खुंजराब पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर चाइना गिलगित बल्तिस्तान। तो शिनजियांग हमारे पास जो सबसे करीब सिटी पड़ता है चाइना का, पाकिस्तान से इंटर होकर आप चाइना की तरफ जब जाए तो वो शिनजियांग है। और ये हमारे पास पास और कनेक्शन वही आ जाता है जो चाइना के रिलेटेड है। तो खुंजराब पास चाइना से मिलाता है। और इसी तरह प्रोविंस की अगर बात करें तो अगर आप चाइना जाते हो तो गिलगित बल्तिस्तान से हम इंटर होते हैं चाइना की तरफ से, फिर आगे जो है ना वो सोन हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, और उसमें सबसे पहले जो आएगा शहर वो शिनजियांग होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी कोस्ट लाइन ऑफ द पाकिस्तान। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो वो 1046 किलोमीटर है। और उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सा जी, बलोचिस्तान के साथ है हमारी कोस्ट लाइन। और नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी कैपिटल ऑफ द भूटान, तो थिम्फू है। नेक्स्ट वन है जी करेंसी ऑफ द भूटान, तो वो हमारे पास नगलटर्नम है। और शाहीन 3 मिज़ाइल रेंज जो है वो हमारे पास, ये जो मिज़ाइल्स हैं उनकी कुछ एक दो ऐसे हैं जिनके रेंज के बारे में पूछा जाता है, तो 2750 किलोमीटर है। और नसर हमारे पास जो मिज़ाइल रेंज है वो 70 किलोमीटर है। रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी, तो मोहम्मद बिन इस्माइल जो है इनका रियल नेम बनता है। और उसके अलावा इनके बारे में कुछ और चीज़ें भी मशहूर है जी, अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल इनका रियल नेम बनेगा। और इमाम बुखारी जो है वो इन 2056 के अंदर जो है इनकी डेथ हुई। और 6 लाख एडिशन कलेक्टेड बाय हदीस की जो कलेक्शन थी 6 लाख इमाम बुखारी ने, सही बुखारी जिसको आप कहते हो, तो उन्होंने 6 लाख हदीसें कलेक्ट की थी। और ये काफ़ी फेमस बुक है। और कहते हैं कुरान मजीद के बाद जो दर्जा दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, इमाम बुखारी की, ये जो है ना वो सही बुखारी की बुक को। हर मदर डाइड, यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन आएगी ऑफ कैंसर, ठीक है, डाइड ऑफ जो डाइजीज होती है उसके साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है जी देयर इज़ अ कंप्यूटर। और कोई भी चीज़ है वो ऑन द टेबल है, मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी सतह से अटैच है तो वो ऑन होगा। अगर सतह से अटैच नहीं है, वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, गैप है, तो वो ओवर हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होती हैं प्रेपोजिशंस, लेकिन ये हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस भी होती हैं जिनके अपने रूल्स होते हैं, वो इन रूल्स को जो है फॉलो नहीं करती। इसलिए कैपिटल ऑफ द मलेशिया हमारे पास कौन सा आ जाता है जी, कोलालमपुर। और उसके अलावा हमारे पास जी इनकी इसकी करेंसी कौन सी है, रिंगिट। और सिटी ऑफ द गार्डन्स किसको कहते हैं, पेशावर को। अगेन एंड अगेन विच सिटी इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ द पाकिस्तान, लाहौर। और उसके अलावा मुल्तान इज़ फेमस फॉर सिटी ऑफ द पेरिस एंड द श्राइन। तो हमारे पास ये सिटी ऑफ द सेंट भी है, श्राइन्स भी इसको कहते हैं। और एक ये है कि मस्जिद वज़ीर जो है वो लाहौर के अंदर लोकेट कर रही है, उसके बारे में आ रहा है। तो ये भी जो ना इसके बारे में आपने याद रखना है। फर्स्ट पाकिस्तानी मैन टू क्लाइम K2 तो अशरफ अमान था। अगर हम फीमेल की बात करें तो वो समीना बेग थी। तो ये हमारे पास जो ना वो K2 के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में, इनके बारे में आपको अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। फर्स्ट पाकिस्तानी वीमन जो मैं आपको भी बता रहा था जी, ये गलत लिखा हुआ है, समीना बेग थी यहाँ पर आंसर। स्मॉलेस्ट डैम ऑफ द पाकिस्तान, तो सबसे छोटा डैम हमारे पास वारसक डैम है। और ये नियर पेशावर ऑन काबुल रिवर है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। और नेशनल फ्रंटियर KPK का ही नाम लिखा हुआ है। लार्जेस्ट डैम इस तरवेला है।
रावल डैम इज़ द कोरंग रिवर। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है खानपुर डैम, जो है वो हरिपुर और हैरो रिवर के ऊपर है। हरिपुर के बारे में आता है खानपुर डैम वेयर इज़ लोकेटेड द खानपुर डैम, तो वो हरिपुर है। और यहाँ पर रावल डैम के बारे में आता है, और ये वाला हमारे पास लार्जेस्ट तरबेला है, स्मॉलेस्ट वार्सक है। तो ये हमारे पास जो है वो डैम की कुछ हैं जी। मंगला डैम वो कौन सा है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है और झेलम रिवर के ऊपर है। एम्प्टी मैट्रिक इस कॉल्ड, तो एम्प्टी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कुछ मैथ के हैं। नल मैट्रिक्स, आप अगर मैथ करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करके जाइएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, डायगोनल कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर कौन सा होता है, तो वो ये जो ना उनका हमारे पास जो ऑर्डर है वो किस तरफ फाइंड करते हैं। कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल को कहते हैं, रोज किसको कहते हैं, हॉरिजेंटल को कहते हैं। ऑर्डर क्या है किसी चीज़ का, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट उसका किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये आपने मैट्रिक्स की कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ याद करनी। सेम नंबर ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर का आपको पता होगा सारों को, स्क्वायर उसको कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी वही होता है जिसके अंदर जो रोज होती है और कॉलम, ये कितनी है, ये हमारे पास क्या है, ये है रो, और ये हमारे पास क्या है, ये रो है, और ये दोनों रो और ये कॉलम है, ठीक है, ये वाले दोनों कॉलम है। और हमारे पास ये क्या हो जाता है, दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, यानी कि दो ये हैं और दो ही हमारे पास ये वाले आ जाते हैं। ये एक रो है, एक ये रो है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2 का, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी तरह अगर ये कम ज़्यादा होते हैं तो फिर रेक्टेंगुलर और आगे बाकी चीज़ें आ जाती हैं। बिगेस्ट बर्ड बाय द साइज, बर्ड्स के बारे में जी ऑस्ट्रिच हमारे पास सबसे बड़ा जो है ना वो बर्ड है। फास्टेस्ट बर्ड कौन सा, स्विफ्ट है। और उसके बाद रोहतास फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, ये वैसे 2-3 दफ़ा जो है ना वो पूछा गया है, तो जेहलम के अंदर इसको आपने रट लेना है रोहतास फोर्ट के बारे में। और उसके बाद रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय द शेर शाह, ठीक है। अब शेर शाह सूरी के बारे में हमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो पता है। एक तो जीटी रोड इन्होंने जो है ना वो बनाया, उसके अलावा जो कि कहाँ से, काबुल से इंटर होता हुआ पाकिस्तान में फिर आगे इंडिया कलकत्ता तक जाता है। एक इन्होंने जीटी रोड वो बनाया, एक उन्होंने रोहतास फोर्ट बिल्ड किया। और ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से ट्राइब से थे या कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, पश्तून ट्राइब, और लैंग्वेज पश्तो आ गई। उसके बाद हमारे पास आई थी मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड इन, अब हमारे पास हड़प्पा के अंदर आ जाता है, और मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड इन। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, हड़प्पा जो है वो साहिवाल के अंदर है ना, और ये मोहनजोदारो हमारे पास आई थिंक सिंध के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। तो हड़प्पा, ये गलत लिखा, हड़प्पा जो है वो साहिवाल के करीब है, तो इसकी लोकेशन जो है ना वो साहिवाल था। ये क्वेश्चन है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा डिस्कवर्ड इन 1922, और स्पर्न सिनोनियम रिजेक्ट डिसमिस। उसके बाद इन विच बैटल अबू जाहल डाइड, तो बदर के मुकाम पर। और उसके बाद लीडर ऑफ द कुफार इन दिस बैटल वाज अबू जहल ही था, और अबू जहल वाज किल्ड इन बैटल ऑफ बदर बाय माज एंड मुआज। और उसके बाद लेंथ ऑफ द सी पैक फ्रॉम काशगर टू गवादर, तो ये 3000 किलोमीटर बनता है। और गवादर बिकेम अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, तो कब बना, इन 1958 के अंदर। ओमान से हमने इसको जो है ना वो बाय किया था। ये भी पूछ लेते हैं कौन सी कंट्री से बाय किया था। व्हेन डिड मलाला गॉट द नोबेल प्राइज़, हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 नोबेल प्राइज़ है, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम और एक मलाला यूसुफजई। डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो है वो फिज़िक्स के अंदर मिला, और इनको कहाँ मतलब पीस के अंदर जो है ना 2014 के अंदर मिला पीस पर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है मलाला डे, जो कि 2013 के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास हेड क्वार्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो हैग है। और हेड क्वार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ MCQs थे जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए। आप इनको जो है ना वो थोड़ा याद कर लेना है। और ये जो एडिशनल मटेरियल है ये भी क्योंकि पास्ट में आया हुआ है, तो शायद ये जो है ना वो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। इंटरव्यू के रिलेटेड, इंटरव्यू में भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है, कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।